हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है। आज एनर्जी फुल है, गला रिलैक्स्ड है और उससे बढ़िया बात, आज मेरे पास है लेनोवो का लैपटॉप जो कि है लीजन 5। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मैकबुक दिखा दिया, मैकबुक प्रो की बातें कर ली, स्क्रीनशॉट दिखा दी ऑर्डरिंग की, मैकबुक है कहाँ। मतलब मैकबुक बोल बोल के क्या लेनोवो खरीद लिया? नहीं भाई, सीन ऐसा है कि ये वाला लैपटॉप जो है वो मुझे दिया है आगरा के सिमको कंप्यूटर्स ने, जहां पे आपको सारी की सारी वैरायटी मिल जाती है। मतलब HP, डेल, एसर, लेनोवो, आसूस, सबकी कंप्लीट रेंज मिल जाती है लैपटॉप्स की। तो अगर आप आगरा या आसपास कहीं रहते हो तो इनकी शॉप विजिट कर लेना। इनका दावा है कि भाई ऑनलाइन से भी सस्ते रेट्स के अंदर ही आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आपको ये डायरेक्टली कोरियर भी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इनका फोन नंबर, इनका इंस्टाग्राम और इनका हैशटैग ऑनलाइन से सस्ता। साथ ही में मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक पोस्ट डाला था इस वाले लैपटॉप के साथ। उस पे जिसने जो क्वेश्चन पूछा था, आज सारे के सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे अपकमिंग वीडियोस में अपने क्वेश्चंस पुट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, स्टोरीज देखते रहा करो, वहां पे आपको आपके क्वेश्चंस पुट करने का जरूर वहां पे मौका मिलता है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये इसका बॉक्स है, बड़ी बड़ी लीजन की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लेनोवो की ब्रांडिंग है। दूसरी तरफ कुछ लैपटॉप के स्पेक्स, फैंटम ब्लू कलर का ये मॉडल है। और सबसे पहले इसको अब अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले फोम केसिंग के अंदर लैपटॉप निकला है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लीजन ब्रांडिंग की डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बाद है ये सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी चार्जर, 230 वॉट का है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और मतलब काफ़ी थोड़ा सा हैवी वेट है, लेकिन क्वालिटी भी उतनी अच्छी लग रही है। इस तरफ यहाँ पे इसका पोर्ट मिल जाता है, जिसके लिए हमको एक एडिशनल पावर अडेप्टर वाली वायर यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। चार्जिंग पोर्ट यूजुअल वही जो लेनोवो शुरू से यूज़ करता हुआ आ रहा है, वही यहाँ पे यूज़ किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एप्पल की तरह कुछ स्टिकर्स हैं। एक लीजन लिखा हुआ है, ये वाइट कलर से लिखा हुआ है, शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो। और दूसरा ये जो इन्होंने अपना ये नया सिंबल बनाया है सारे ही लीजन ब्रांडिंग एसेसरीज और लैपटॉप्स और चीज़ों के लिए। तो ये है लैपटॉप। इसको सबसे पहले मैं साइड की फोम्स हटा देता हूँ। काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग लग रही है। और ये है हमारा लैपटॉप। ये ब्रांडिंग देख रहे हो, क्या गजब की लग रही है। यहाँ पे लीजन ब्रांडिंग और यहाँ पे ये लेनोवो की टिपिकल ब्रांडिंग की गई है। पोर्ट्स जो हैं वो सारे पीछे की तरफ हैं, उसके ऊपर मैं फिर से आता हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़, एक उंगली से खोलूंगा भाई, फर्स्ट क्लास खुल रहा है और पीछे तक स्क्रीन जा रही है। लेफ्ट साइड पे आपको एक USB Type-C और एक ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। और राइट साइड पे आपको एक USB Type-A, एक नोटिफिकेशन लाइट और एक वेबकैम का शटर बटन। ओवरऑल अगर इस लैपटॉप की डिजाइन की बात करूं तो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगा मुझे। कलर काफी बढ़िया लग रहा है, मतलब मेरा फेवरेट कलर है ब्लू की फैमिली, तो मुझे फैंटम ब्लू कलर काफी बढ़िया लगा। इवन अगर आप साइड से देखो तो जो ये वेंट्स है ना, जब ये लैपटॉप टेबल पर रखा रहता है तो काफी ज्यादा एक बोल्ड लुक यहाँ पे देता है। वेट की बात करो तो 2.5 किलो का लैपटॉप है। लाइट तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन अब जितनी पावर इसके अंदर है उस हिसाब से डिसेंट ही है। बैक साइड पे इवन जो रबराइज्ड ग्रिप है उस पे भी लीजन की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पे कुछ वेंट्स हैं जिसमें 2 हमको फैंस इजीली देखने को मिल जाते हैं। साथ में विंडोज 11 का ऑफिशियल यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब इसके पावर हाउस यानी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे Ryzen 5 का 5600H प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। मतलब 6 कोर और 12 थ्रेड इस प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। अगर हम कंपेयर करें इंटेल से तो इंटेल के i5 11th जनरेशन को अच्छे खासे पॉइंट से बीट कर देता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी डिसेंट अमाउंट से बीट करता है और मल्टी कोर में तो भूल ही जाओ। काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हो, अगर आपको एडिटिंग टाइप का कोई काम करना हो या फिर आपको गेमिंग ही क्यों ना करनी हो, मोर देन इनफ है जितनी पावर आपको रिक्वायर्ड है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसकी स्क्रीन को देखो तो ये पूरी 180 डिग्री चली जाती है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है ये मुझे समझ नहीं आया, सिवाय एक के। सिर्फ एक ही यूज मुझे जो जेन्युइन लगा कि कभी कभार हम जल्दबाजी में बहुत जल्दी से लिड खोलते हैं तो ऐसे में जर्क ना आ जाए। सिर्फ इससे ये प्रोटेक्ट कर लेगी कि भाई कभी ज्यादा जोर से कर लिया तो और आगे चली गई इंस्टेंट ऑफ जर्क खाने के। और जब स्क्रीन खुली हुई होती है तो हम इसकी स्क्रीन को हल्का सा छेड़ेंगे तो ये वहां पे वॉबल करती है। मतलब इतनी ज्यादा स्टिफ नहीं है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लैपटॉप्स के अंदर आने लगी है। एक चीज मैंने ऐसी नोटिस करी कि इस लैपटॉप पे
अगर सेंटर में आप 2 उंगलियों से हल्का सा प्रेशर मारोगे तो आपको दिखेगा हल्का सा यहाँ पे बेंड आ रहा है, मतलब हल्की सी जो बॉडी है या चैसी है वो हल्का सा फ्लेक्स मार रही है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है, क्योंकि इसके जो बिल्ड मटेरियल्स हैं वो काफी बढ़िया लग रहे हैं। इवन अगर आप कीबोर्ड की बात करो तो डिजाइन काफी बढ़िया है। कीज शुरू होने से पहले जो रिज टाइप का डिजाइन है ये मुझे काफी बढ़िया लगा। इसको जो लेनोवो है वो ट्रू स्ट्राइक डिजाइन बोल रहे हैं, अब कुछ भी बोले, मुझे तो बढ़िया लगा। अगर आप इसके कीबोर्ड की तरफ देखो ना तो नॉर्मल टिपिकल जो लेनोवो के चिकलेट कीबोर्ड्स आते हैं, मेरे पास 6 साल पुराना एक लैपटॉप है लेनोवो का, उसके अंदर भी इसी टाइप का या मैं कहूँ सेम ही कीबोर्ड है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खराब है कीबोर्ड, बस जस्ट दैट कि ये वाला एग्जैक्ट सेम कीबोर्ड मैं ऑलरेडी 6 साल पहले से यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कुछ एडिशनल कर देते तो और अच्छा होता। टाइपिंग में काफी ज्यादा फास्ट है, क्लिकिंग की नॉइस काफी बढ़िया लगती है कानों में, और साइड में नमपैड भी है जिसमें आप थोड़े से अकाउंट्स के काम भी कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी आप नमपैड को यूज करके कर सकते हो। एक और अच्छी बात, इसके कीबोर्ड में जो बैकलाइट है वो 2 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी आपको प्रोवाइड करती है। सिंपल एक क्लिक से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कितनी लाइट चाहिए। अगर ज्यादा अंधेरा नहीं है तो आपका छोटी सी लाइट से काम चल सकता है, लेकिन अगर पिच डार्क है तो ऐसे में आप सेकंड लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे जा सकते हो। इसके बाद अगर ट्रैक पैड की बात करूं तो साइज डिसेंट है, एप्पल जैसे एनलार्ज्ड बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं है। और अगर क्लिकिंग की बात करूं तो जैसे एप्पल का कहीं पे भी हम क्लिक करते हैं वहां पे क्लिक हो जाता है, इसमें भी वही काम होता है, लेकिन 80% ऑफ द माउस ट्रैक पैड पे। अगर टॉप के 20% पे देखो तो वहां पे कोई भी क्लिकिंग नहीं होती है, लेकिन जो स्क्रॉलिंग है वो बहुत फ्लॉलेसली बहुत फास्ट है और बहुत ज्यादा स्मूथ है। फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने को नहीं मिलता है इस वाले लैपटॉप में। अब देखा जाए तो 50-55 हजार रुपए के लैपटॉप्स के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर वहां पे पावर बटन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि अगर मी होराइजन की बात करूं या फिर अल्ट्रा की बात करूं या फिर रियलमी बुक के बारे में बात करूं, लेकिन कंसिडरेशन की वहां पे ग्राफिक कार्ड्स डेडिकेटेड वाले नहीं मिलते हैं, और इस वाले लैपटॉप के अंदर हमको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड GTX 1650 देखने को मिलता है। तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है कंपनी ने कि ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं तो फिंगरप्रिंट ही उड़ा दो। डिस्प्ले की बात करूं तो यूजुअल 15.6 का है, फुल HD IPS पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का है, जिससे जो गेमिंग लवर्स हैं वो उनको मजा आने वाला है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की पावर मिल गई, विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल गया, और उसके बाद 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन। ब्राइटनेस की बात करूं तो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए मोर देन इनफ है। 250 निट्स यहाँ पे कंपनी ने बोला है, डिसेंट ही है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और खराब भी नहीं है। हाय, ये है इसका वेबकैम टेस्ट और ये है 720p का इसका वेबकैम कैमरा, और जो ऑडियो सुन रहे हो वो भी आप इसी के लैपटॉप के इंटरनल माइक से सुन रहे हो। तो नीचे कमेंट करके बताना आपको कैसी क्वालिटी लग रही है, वर्थ इट है या फिर नहीं। और ये वाला वेबकैम 720p पे है, और साथ में एक नोटिफिकेशन LED भी है जो जल जाती है जब ये वेबकैम ऑन होता है, जिससे हमको पता चल जाए कि भाई वेबकैम रिकॉर्ड कर रहा है। प्रिवेसी शटर कैमरे पे ना होके लैपटॉप के राइट साइड के पोर्ट्स वाली जगह पे एक स्विच बटन दे दिया है, जिसको अगर हम स्विच कर देते हैं तो जो वेबकैम है वो हार्डवेयर लेवल पे ही बंद कर देता है। अब ये वाली चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये अब ये इलेक्ट्रॉनिक बटन है। इसका मतलब कि आगे चल के 1-2 साल में अगर हमारा बटन ही खराब हो जाता है तो इसका मतलब हमारा कैमरा वर्क करना बंद कर देगा। तो मुझे लग रहा है शायद वो प्लास्टिक वाला ही दे देते तो वो ज्यादा अच्छा था, सिर्फ लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करते रहो, अपना कैमरे का काम चला लो। इसके बाद रैम और SSD के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो रैम है वो डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता है। इसका मतलब 32 GB ऑफ रैम तक आप जा सकते हो। 2 स्लॉट्स यहाँ पे हैं, बाय डिफॉल्ट 8 GB लग के आता है, तो 16 GB रेकमेंड मैं करूंगा, और 32 GB तब जब आप मैक्स आउटपुट लेना चाहते हो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर या गेमिंग में एक्सपीरियंस के अंदर, तो एक ही बार 32 लगा लेना, काम खत्म। 16 की 2 स्टिक। मेमोरी स्लॉट्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 M.2 वाले स्लॉट्स देखने को मिलते हैं और एक HDD लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है। लेकिन एक छोटा सा टर्न अराउंड यहाँ पे ये है कि एट मैक्स आप 2 ही एक बार में लगा सकते हो, या तो एक HDD और एक M.2 वाली SSD लगा लो, या फिर 2 SSD आप एक साथ लगा लो, क्योंकि इनकी जो प्लेसमेंट है जो 2 स्लॉट्स की वो एक दूसरे से क्रैश करती है, तो ऐसे में 2 ही एक साथ में चलेंगी। अगर दोनों SSD स्लॉट आप यूज करना चाहते हो तो 2 TB
टेराबाइट्स ईच आप लगा सकते हो। इसका मतलब 4 टेराबाइट्स तक आपका ये लैपटॉप आपको मेमोरी दे सकता है। इसके बाद अगर पोर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले एक लैन का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक ऑक्स का पोर्ट जिसके अंदर हम अपना माइक भी इंसर्ट कर सकते हैं, 2 USB-C 3.2 के Gen 2 वाले पोर्ट्स, 4 USB 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट जिसमें आप अपना एक्सटर्नल मॉनिटर भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.1 और वाईफाई का 6 यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मुझे काफी खुशी होती है जब वाईफाई 6 देखने को मिलता है एज अ स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सारे ही नए डिवाइसेस के अंदर। सिर्फ एक चीज मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगी जो कि है इसकी बैटरी लाइफ। ऑलमोस्ट 100% फुल चार्ज पे जब टाइम रिमेनिंग दिखा रहा था इस लैपटॉप का, जो वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स दिखा रहा था, जो कि रियल लाइफ में मैं उसको यूज करने पे जब आया तो 2 आवर्स से भी पहले वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब इस चीज को क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट विंडोज के सारे लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ काफी कम रहती है, क्योंकि मैं अभी मैकबुक एयर यूज़ करके आया हूँ और वहाँ पे 11-12 घंटे उसको बैटरी पे यूज़ करके मेरी आदत बहुत बिगड़ गई है। कंसिडरिंग यहाँ पे हमको प्लग इन करके रखना पड़ता है, अगर हमको ग्राफिक कार्ड का मज़ा लेना है तो अगर निकाल देते हैं तो ग्राफिक कार्ड काम करना बंद कर जाता है, जो कि M1 मैकबुक एयर के अंदर ऐसा सीन नहीं था। अब मैं आपको इसके स्पीकर्स का भी टेस्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने यूट्यूब पे खोला हुआ है। तीन चार ट्रैक्स सुन के देख लिए। जो इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी है वो एवरेज ही है, एवरेज से अबव भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने मैकबुक का ट्राई किया हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली इसी प्राइस रेंज में आ रहा था जो मैकबुक एयर है, और उसके मुकाबले अगर आप इसके स्पीकर्स देखो तो बहुत डाउन है, मैकबुक के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। एंटरटेनमेंट के एंगल से काम चल जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो एडिटिंग टेस्ट करके देखा जिसमें मैंने 4K की मल्टी लेयरिंग करके देखी। 5.5 मिनट का फुटेज था और जो टाइम अप्रोक्सीमेटली एक्सपोर्ट का निकल के आया वो क्लोज टू 12 मिनट निकल के आया। स्टटरिंग सिंगल लेयरिंग पे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मल्टी लेयरिंग पे मैं गया वहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्टटरिंग देखने को मिली, और वहीं पे सेम चीज़ मैंने 1080p की फुटेज पे करके देखा तो वही जो 12 मिनट थे वो रह गए सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स, और 7 मिनट्स के अंदर पूरी की पूरी फुटेज एक्सपोर्ट होके आ गई, और इसके अंदर कंपैरेटिवली मल्टी लेयरिंग के ऊपर बिल्कुल भी स्टटर मुझे फील नहीं हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचा गेमिंग रिव्यू। में नीचे कमेंट एक पिन करके वहां पे लिख दे रहा हूं, और वहां पे आप उसको लाइक कर देना जिससे मुझे पता चल जाए कितने सारे लोगों को इंटरेस्ट है इसके गेमिंग रिव्यू में, है भी या फिर नहीं। अगर होगा तो मैं आगे चल के इसके फॉलो अप वीडियो में गेमिंग रिव्यू बना दूंगा, और साथ में आप मुझे कमेंट करके बताना ही कौन कौन से गेम्स आप चाहोगे कि कौन कौन सी टेस्टिंग इसके ऊपर की जाए। साथ ही में इन वाले लैपटॉप्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स का पास एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है अभी, किसी मॉडल पे 30 डेज का, किसी पे 60 डेज का। तो जो वो आप मॉडल लोगे आपको ऑटोमेटिकली जब आप विंडोज में साइन इन करोगे तो पॉपअप आ जाता है। अब प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ये वाला पर्टिकुलरली मॉडल 75,000 के आसपास Amazon पे मिल रहा है। अगर आप लेना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एफिलिएट वाले लिंक होंगे, मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब ये जो Legion 5 वाली सीरीज है ये काफी सारे प्रोसेसर के साथ आ रही है, जैसे कि मैंने ये Ryzen 5 का 5600H चूज किया, ऐसे ही 4600H भी आ रहा है, और इंटेल के इक्विवेलेंट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, अपना अपना चॉइस है, कौन सा क्या चाहता है, किसको कितना काम है। जैसे कि ये 1650 GTX के साथ आता है, ऐसे में ही RTX 3050 के साथ भी आने लग गया है। तो काफी सारे ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं। Legion सीरीज काफी अच्छी बिक रही है अभी Lenovo में, लोगों को काफी पसंद आ रही है, क्योंकि दिखाई दिया मैंने यार। यही था वीडियो में। मैकबुक प्रो बहुत जल्दी आने वाला है। व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी चाहिए हो तो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस तरीके की वीडियोस आपको और चाहिए हो तो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।